हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज का जो एक क्लिप बनाया जा रहा है, आज की जो वीडियो आपके लिए लाई जा रही है, इस वीडियो में डिस्कशन होने वाले हैं पेपर पैटर्न के बारे में। देखिए, हमें पता है, आप सब जानते होंगे, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है। आपके स्कूल में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, पेपर आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह के पेपर आने वाले हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन में डिवाइडेड होगा पेपर, क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने हैं पूरे एग्जाम में, किन बातों पर देना है खास ध्यान, और कौन सी गलतियों से बचना है, किन बातों को पकड़ के रखा जाएगा स्कोर करने के लिए, कौन से चैप्टर दिलाएंगे सबसे ज्यादा मार्क्स, इन सारी बातों पर डिस्कशन होगी आज के इस छोटे से क्लिप में। क्लास एक जो पूरी वीडियो है बहुत लेंदी नहीं होगी, लेकिन ये डेफिनेट है कि आप इसके एक एक स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये बहुत काम की बातें हैं, जिससे आप प्लानिंग कर सकेंगे, जिससे आप टाइम टेबल बना सकेंगे और अपने स्टडी को और बेटर कर सकते हैं। तो 2024 का जो एग्जाम पेपर आने वाला है, स्पेशली मैथ्स के पेपर की बात होगी आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से प्लीज। सीबीएसई क्लास 10th मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, देखिए पहले। द मैथमेटिक्स थियरी पेपर विल बी फॉर 80 मार्क्स। जो आपका थियरी पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स के होंगे। एंड द इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 20 पॉइंट्स। और ये जो 20 मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट है, आपके विद्यालय द्वारा, आपके सब्जेक्ट टीचर द्वारा आपको 20 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। आपके एनरिचमेंट, आपके ग्रोथ को देखा जाएगा, आपका वर्क, बिहेवियर, यूनिट टेस्ट, इन सब मार्क्स को कंसीडर करके आपको 20 मार्क्स अलॉट किया जाएगा फ्रॉम स्कूल साइड। लेकिन आपका थियरी, जो आपका सीबीएसई सेंटर पे जाके एग्जाम देना है, थियरी पार्ट, वो है 80 मार्क्स की। द एग्जामिनेशन विल हैव 30 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। और ये पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। देयर विल बी क्वेश्चंस फॉर 1, 2, 3 एंड 4 मार्क्स। द पेपर विल बी गिवन 3 आवर्स टू कंप्लीट। आपको 5 नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ आएंगे। यहाँ पर एक बात और लिखा जाएगा, 5 मार्क्स ऑल्सो, आपके 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। चलिए, मुख्य बात यहाँ पर है आपका। चलिए देखिएगा, ए है मेन स्लाइड। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, ये मेरा सलाह है सारे बच्चों को, क्योंकि देखिए आपके जो पार्ट आने वाले हैं एग्जामिनेशन में, नंबर सिस्टम आने वाला है, अलजेब्रा आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बच्चे देखिए, नंबर सिस्टम से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? नंबर सिस्टम में आपका पहला चैप्टर आता है, उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स क्वेश्चन कंटेनिंग ओनली नंबर सिस्टम, इन मार्क्स वेटेज है। आपके 6 नंबर आने वाले हैं नंबर सिस्टम से। अलजेब्रा कंटेन करता है 20 मार्क्स। अलजेब्रा में आपको पता है पॉलिनोमियल भी आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आ जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आएगा कोऑर्डिनेट अलजेब्रा के अंतर्गत। तो 20 नंबर, देखिए पूरे पेपर में सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई स्कोर कर रहा है तो अलजेब्रा। और अलजेब्रा में कई चैप्टर बने हुए हैं, तो आप याद रखिएगा, उसको पकड़ बना के मजबूती से रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है, और उसमें भी सिर्फ 2 फार्मूले बचे हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। बच्चे, बड़े ईमानदारी से बात की जाए तो नंबर सिस्टम 6 नंबर अकेले आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेले 6 नंबर लेकर आ रहा है बच्चे। तो ये बात आप पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहां पर खास फोकस रखना, यहां पर खास फोकस रखना। यहां अलजेब्रा कई पार्ट में डिवाइडेड है, वहां भी आपको 20 मार्क्स देकर जाएंगे। ज्योमेट्री जो है आपका, यहां से आपके आएंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन, याद रखिएगा। ज्योमेट्री पार्ट जो आपका है, वहां से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको दे देगा 12 मार्क्स के क्वेश्चन। बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपके चार्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ ऐड करके 12 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने। ठीक है। मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो 9th में आप पढ़ के आए हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि 10 नंबर ए अपना जरूर वहां बना के तब आगे बढ़ना। ये जो 10 नंबर है, ये आपका होगा कब? जब आपकी पकड़ मजबूत होगी, और ये पकड़ मजबूत बनाने के लिए, ग्रिपिंग मजबूत करने के लिए, अच्छी करने के लिए आपके पास टूल्स हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपका डेडिकेशन, जो इस समय पे बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपके 11 मार्क्स आएंगे एक साथ।
प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जिसमें डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन मेथड, मीडियन और मोड आपने पढ़ा है, साथ में उनमें रिलेशन भी पढ़ा है। ए पार्ट लेते हुए प्रोबेबिलिटी आएगा टोटल 11 मार्क्स, आपके टोटल होंगे 80 मार्क्स इन थियरी। मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन आपसे मैं इसलिए सलाह मेरी है, सजेशन नहीं है, एक स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे इस पूरे चैप्टर्स के बारे में कि किस टॉपिक से आने वाले हैं कितने मार्क्स के क्वेश्चन। आगे देखिएगा, ये जो पेपर पैटर्न है कैसे डिवाइडेड है देखिएगा। अब एक खास तौर पे मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, इसको समझने का तरीका समझिए। पहले सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी और लास्ट में रहेगा ई। ये 5 सेक्शन मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, और इसमें भी सेक्शन ए रहेगा एमसीक्यू, साथ में ए आर असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के रहेंगे, 18 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे। असर्शन रीजन भी एमसीक्यू ही होता है जिसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो टोटल हो जाएंगे 20 क्वेश्चंस, और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20, हर क्वेश्चन होगा एक एक नंबर का। एक खास तौर पे समझिएगा ये टेबल कैसे समझना है। एमसीक्यू आएंगे बच्चे 20 और हर क्वेश्चन होगा एक एक नंबर का, तो टोटल 20 नंबर के आपके हो गए एमसीक्यू। 80 में से 20 आएंगे आपके एमसीक्यू, अकेले एमसीक्यू आएगा। 20 एमसीक्यूज होंगे जो 80 में से 20 बड़ा पार्ट माना जाता है। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको 1 नंबर मिलेगा या आपको 0 मिलेगा। तो यहां जिसने बैलेंस कर लिया 20 आउट ऑफ 20, नो डाउट आगे हर पावर प्ले में अच्छा करेगा भाई, याद रखिएगा। अभी क्या है भाई, सेकंड देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में क्या है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी होता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। जब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं बच्चे, तो 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 10। तो सेक्शन बी कंटेन करता है 10 मार्क्स। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी से? सेक्शन बी कंटेन करता है आपके 10 मार्क्स। सेक्शन सी जो है ना, देखिए फिर से मैं बता दूं, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, जो 6 क्वेश्चन अपने साथ रखेगा। देखिए अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के एक एक नंबर के, सबसे ज्यादा आने के बाद 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन सी में 3-3 नंबर के। 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे 6, तो टोटल 18 मार्क्स बनेगा आपका सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी कंटेन कर रहा है 18 मार्क्स, और इसी के साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे सेक्शन डी में। और ये जो सेक्शन डी है टोटल रखेगा 4 क्वेश्चन, और ये बड़ा राउंड आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन कंटेन करेगा यहां 5 मार्क्स और टोटल मिलेगा 20 मार्क्स। आपको बता दें, एमसीक्यू के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मार्क्स अपने पास रख रहा है तो वह है लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन डी। इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 नंबर के। तो जब आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं 5 मार्क्स ईच, तो टोटल बनेगा आपका 20 मार्क्स। एक पेपर के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। आप लास्ट में 10 मिनट एक्स्ट्रा रख के क्रॉस चेकिंग करें तो आपको पता चले आपने सारे क्वेश्चन किए हैं या नहीं। लास्ट सेक्शन डिवाइडेड है केस स्टडी के लिए, जिसमें आपको 3 केस स्टडी दिया जाएगा। टोटल 3 केस स्टडी विल बी गिवन इन दिस सेक्शन, एंड यस, इस सेक्शन में 4 नंबर के क्वेश्चन आपके होंगे। हर केस स्टडी में 4 नंबर के क्वेश्चन, उसमें भी 2 एक-एक नंबर का क्वेश्चन होगा और 1 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देगा। तो टोटल बनेगा 4 मार्क्स 3 क्वेश्चन, तो 4 3 जा 12। यहां टोटल करके देखेंगे आपको मिल जाएगा 80 मार्क्स। तो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स वाले सेक्शन है सेक्शन ए और साथ में सेक्शन डी। 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और 1-1 नंबर का एमसीक्यू। मेरी सलाह यही है, एमसीक्यू पर पकड़ मजबूत बना के रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जनरल इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेम इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिया जाएगा। मैं इंस्ट्रक्शन यहां फॉलो कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस A, B, C, D and E। इस पूरे पेपर में जो पेपर आपको दिया जाएगा, इस पेपर में पूरे 5 सेक्शन होंगे, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया पीछे। सेक्शन ए हैज 20 एमसीक्यू कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन ए में एमसीक्यू होगा जिसमें हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20। 20 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। ये पेपर के पहले जो इंस्ट्रक्शन है। पॉइंट 3 क्या कहता है बच्चे? सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन की मार्किंग होगी 2-2 नंबर की। समझ रहे हैं बच्चों? इसके बाद जो सेक्शन सी होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3-3 नंबर का होगा हर क्वेश्चन।
6 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, और जो फिफ्थ है सेक्शन डी, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, तो 4-5 जो हो गया 20, है ना। सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट दिया जाएगा, जिसमें 4 नंबर के होंगे, 4 मार्क्स ईच, विथ सब पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2 मार्क्स ईच रिस्पेक्टिवली। जैसा मैंने कहा आपको कि इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होगा हर केस स्टडी, 1 नंबर 2 नंबर, तो बन के हो जाएगा 4 नंबर, 4 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बीच में बिल्कुल मत रखिएगा सर क्या कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, नहीं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। एंड हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स हैज बीन प्रोवाइडेड। आपको चॉइस मिलेगा 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में, और करके पूछेगा, या तो अटेम्प्ट करिए ऊपर वाला या और करके नीचे का, दोनों मत करना। कर भी देंगे तो क्या होगा सर, कोई एक करेक्शन होगा, बाद वाला कैंसिल कर देंगे। 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन में फिर से चॉइस मिलेगा। चॉइस का मतलब क्या हुआ, इंटरनल चॉइस मींस आपकी इच्छा, आप पहला अटेम्प्ट करिए या दूसरा अटेम्प्ट करिए, एंड आपको 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स हैज बीन प्रोवाइडेड, एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। सेक्शन ई के 2 नंबर में भी आपको इंटरनल चॉइस एक मिलेगा सेक्शन ई के क्वेश्चन में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है 8, ड्रॉ नीट फिगर। आपको बिल्कुल क्लीन, नीट, साफ सुथरा फिगर बनाना है, वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां आवश्यक है। हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, जहां भी आपको लग रहा है नहीं फिगर बनाना चाहिए, जहां भी जरूरी है साफ सुथरा फिगर बनाएंगे। टेक पाई इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। अगर कह दिया गया है कि नहीं इसकी वैल्यू 3.14 लीजिए, तब तो आप लीजिए, नहीं तो पाई की प्लेस पर आप 22/7 ही रखिए। अगर कहीं लिखा नहीं कि पाई कितना एज्यूम करना है, देन व्हाट यू विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, ठीक है। इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको मिलेगा OMR सीट, फिलिंग करने का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर कोड, आपके सेंटर कोड, स्कूल कोड, ये सारी बातें आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होंगी। और मैं आपको एग्जाम से पहले OMR सीट फिलिंग का पैटर्न भी बताऊंगा कि कैसे आंसर सीट को फिल करना है, क्योंकि आप देने जा रहे हैं पहली बार अभी बोर्ड का एग्जाम। तो OMR सीट की फिलिंग हम सिखाएंगे यहाँ ऑनलाइन क्लास में। आप इन बातों को फॉलो करिए, अपनी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बनाइए, क्योंकि बिना अच्छी प्लानिंग के सफलता उतनी अच्छी नहीं मिलती। अगर आपको अपने मन के नंबर चाहिए, अगर आपको अपने मन मुताबिक नंबर चाहिए, तो आपके पास सॉलिड स्ट्रेटजी प्लानिंग होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस प्लानिंग को आपको एग्जीक्यूट भी करने आना चाहिए, आप उस प्लानिंग को फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ टाइम टेबल बना देने से पढ़ाई नहीं हो जाती, ठीक है। तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, अगर लग रहा है कि इंफॉर्मेशन हर बच्चे के लिए आवश्यक है तो जरूर शेयर करेंगे हर बच्चे के साथ। इन बातों को एक बार मार्क करके, नोट करके अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट करिए, वहां से देखते रहिए कि आपका कितना पार्ट प्रिपेयर्ड हो चुका है, कितनी पार्ट्स के क्वेश्चन बाकी हैं, कौन से चैप्टर से आ रहा है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे मार्क्स ज्यादा क्वेश्चन, उन सबको तैयार कर लेना है। क्योंकि समय से पहले चीजों को तैयार करना बुद्धिमानी मानी जाती है, समय गुजरने के बाद उसको सिर्फ एक नाम दिया गया है, पछतावा, पश्चाताप या फिर रिग्रेट, जो हम नहीं चाहते कि आप फील करें, महसूस करें एग्जाम के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मैथोलॉजी एंड सपोर्ट by your open heart. Thank you so much and Jai Hind to all.